जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत को करने की सही विधि क्या है, जिसके करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिले। और इसी के साथ हम जानेंगे एकादशी व्रत के पारण करने की सही विधि क्या है। भगतजनों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं, सावन मास में जो एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है उसे कामिका नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी का व्रत किस प्रकार करें। भगतजनों, एकादशी से पहले दशमी की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, न ही टूथपेस्ट करें और न ही लकड़ी का दातुन करें। इनके स्थान पर इस दिन नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उन्हें चबा लेना चाहिए और इस प्रकार अंगुली के द्वारा जीभ से कंठ तक गला शुद्ध किया जाना चाहिए। इस दिन पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, स्वयं से गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और यदि यह संभव न हो सके तो पानी के द्वारा 12 कुल्ले कर लें। तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी भी देव मंदिर में जाकर भगवत गीता का पाठ करना चाहिए अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा उसे सुनना चाहिए। तत्पश्चात प्रभु के सामने इस प्रकार का संकल्प लें कि हे भगवान, आज मैं किसी चोर, दुराचारी, व्यभिचारी और पाखंडी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी का दिल दुखाऊंगा। गाय, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अनाज देकर मैं प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करूंगा, कीर्तन करूंगा और द्वादश मंत्र या फिर गुरु मंत्र दोनों एक ही बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र का श्रद्धा पूर्वक मैं जाप करूंगा। राम, कृष्ण, विष्णु आदि के सहस्र नाम को मैं अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करें और कहें कि हे भगवान, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति आप प्रदान कीजिए। मौन, जप, शास्त्रों का पठन, रात्रि जागरण, कीर्तन आदि एकादशी व्रत में विशेष लाभ प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत में कोल्ड ड्रिंक्स एवं डिब्बा बंद जूस का प्रयोग कदापि न करें। आइसक्रीम व तली भुनी हुई चीज़ों का प्रयोग भी न करें। इस दिन एक ही समय भोजन करें जिसमें अनाज नहीं होना चाहिए। इस व्रत में दूध, फल व फलों से घर में ही निकाला गया जूस आप पी सकते हैं। दूध और जल पर रहना इस व्रत में विशेष लाभकारी माना गया है। भगतजनों, दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन में मांसाहार, प्याज, लहसुन, शाक, शहद, तेल, मसूर, चना आदि का सेवन व्रत रखने वाले को नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन दशमी को और व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को हविष्य अन्न अर्थात जो गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गाय का देसी घी से बना हुआ भोजन एक ही समय करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक इन सागों का सेवन फलाहार के रूप में नहीं करना चाहिए। हाँ, आम, केला, बादाम, पिस्ता, अंगूर आदि अमृत फलों का सेवन करना इस व्रत में बड़ा ही लाभकारी माना गया है। भगतजनों, इस दिन किसी की भी निंदा करना, जुआ खेलना, निद्रा करना, दिन में कपट करना, क्रोध करना और बैल पर सवारी करना एवं झूठ बोलना, हिंसा करना, इन कुकर्मों से हमें दूर रहना चाहिए। और यदि भूलवश किसी अपवित्र या निंदक से बात हमारी हो जाती है इस दिन, तो सूर्य भगवान के दर्शन करके उन्हें धूप दीप दिखाकर भगवान श्री हरि की पूजा करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू आदि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू लगाने से हमारे घर में रह रहे सूक्ष्म जीव, चींटी आदि इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे हम इस दिन कई गुना पाप के भागी बन जाते हैं। इस दिन ना ही तो बाल कटवाए जाते हैं और ना ही हजामत बनानी चाहिए। इस दिन मधुर एवं सत्य बोलें। कटु बोलने से ज्यादा अच्छा यह है कि आप कम बोलें। इस दिन किसी के भी द्वारा दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन अन्न का दान करें, वो ज्यादा श्रेष्ठकर है।
इस दिन प्रत्येक वस्तु का भगवान श्री हरि को पहले भोग लगाएं, तत्पश्चात आप उसे ग्रहण करें। तुलसी दल को इस दिन छोड़ दें। इस दिन तुलसी दल ग्रहण नहीं करना है। भक्तजनों, यदि इस दिन हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो संकल्प करके अपनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल उस मृतक व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर ही होता है। मनुष्य को मन में सदैव दया भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न कर ही लेता है। तत्पश्चात द्वादशी के दिन ब्राह्मण को मिठाई, अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और उसकी परिक्रमा करें। यह दान दक्षिणा किसी योग्य ब्राह्मण को ही देनी है। आइए अब एकादशी का पारण कैसे करें वह जान लेते हैं। क्या विधि है पारण की? भक्तजनों, एकादशी के दिन जिस स्थान पर बैठकर हमने श्री हरि का पूजन किया था उसी स्थान पर द्वादशी को आसन बिछाकर बैठना है। तत्पश्चात बुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करें और फिर अपने सिर के पीछे 7 टुकड़े डालने हैं और उन्हें पीछे की ओर डालते समय आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि हे भगवान, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा मन में सोचते हुए वह 7 दाने आपको सर के पीछे डालने हैं और फिर 7 अंजलि जल पीकर चने के 7 दाने खाकर इस एकादशी व्रत को खोलें। भक्तजनों, यदि एकादशी व्रत से आप श्रेष्ठ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी उपवास का पालन आपको सही विधि जानकर ही करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण भी पूरे विधि विधान से ही होना चाहिए। भक्तजनों, भगवान विष्णु बड़े ही कृपालु हैं। वह अपने सब भक्तों पर अगर भाव सच्चे हैं तो विशेष कृपा रखते हैं। भक्तजनों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके कुछ काम आएगी, एकादशी व्रत में कुछ मददगार साबित होगी आपके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।